हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हलाल खाद्य पदार्थों से युक्त जो हलाल सर्टिफिकेट है उससे बना खाद्य पदार्थों से युक्त उसके उत्पादन पर, उसके वितरण पर, उसके भंडारण पर और उसके बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। लेकिन उसके निर्यात पर, जहां पे इस सर्टिफिकेट पर, इस प्रोडक्ट पर मुहर अगर नहीं होता है, वो लिया नहीं जाता है, ऐसे जगह पर निर्यात पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जानेंगे आज के इस सेशन में आखिर में ये हलाल है क्या, हलाल और हराम में ये अंतर क्या है। हराम शब्द तो आप बहुत लोगों ने सुना होगा, बार बार सुना होगा। हलाल शब्द जब भी आप लोगों के मन में आता होगा, सुना होगा, तो यही आता होगा, बकरे को हलाल करना, मुर्गे को हलाल करना, यही शब्द सुना होगा। लेकिन आज हम लोग इसका पूरी तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं कि आखिर में ये चर्चा में क्यों आया है, क्या इसकी कहानी है, इसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कैसे जारी होता है, कौन जारी करता है, क्या क्या इससे फायदे हैं और नुकसान क्या है। सारी बातों का हम लोग डिस्कशन आज इस सेशन में करने वाले हैं। कैसे मुस्लिम भाई बहनों को इससे कह लीजिए कि अधिक लाभ कमाने के लिए कैसे उनको गुमराह किया जा रहा था, सारी बातें हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे। साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपी का यह मामला है हलाल सर्टिफिकेट मामला। एक शैलेंद्र कुमार शर्मा है, लखनऊ के हैं। हजरतगंज थाने में एक इन्होंने केस दायर किया कि जो हलाल सर्टिफिकेट है, इससे युक्त जो प्रोडक्ट हैं, लोग इससे अवैध कार्य कर रहे हैं, अवैध प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हलाल का मुहर लगा दे रहे हैं। जबकि ये हो नहीं रहा है पूरी तरीके से। जब हलाल का मुहर लग जाता है तो ये समझिए ये हलाल है क्या, उसके तरीके से ये पूरी तरीके से वैध हो गया। एक तरीके से मुस्लिम भाई बहन इसको देख करके बहुत आकर्षित होते हैं कि ये हलाल मतलब कि पूरी तरीके से पाक हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग जान लेते हैं कि हलाल होता क्या है क्या। साथियों, ये हलाल अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है परमिसिबल, मतलब कि अनुमति देना। अनुमेय इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अनुमेय मतलब कह लीजिए कि अनुमति देना। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सामान वैध हो गया, वैध हो गया, पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। जबकि जो हराम है इसका मतलब होता है निषिद्ध या फिर अवैध है। ये इसका मतलब ये प्रमाणित नहीं है। आप फिल्मों में सुने होंगे हरामजादे, हराम के पिल्ले, जैसे कि मैं हराम का नहीं खाता, तो वो वही वाला हराम है, मतलब अवैध हो जाता है। इसका मतलब जान लीजिए कि हलाल और हराम में अंतर क्या है। बेसिक अंतर, बहुत ही सरल भाषा में अंतर समझ लीजिए। जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं उनके वहां हलाल का मतलब ये होता है कि मतलब कि वो जो मुर्गे का, बकरे को काटते हैं, चाहे दुकान पे चाहे कहीं भी, तो जो उनका काटना होता है वो सहदा कहलाता है। क्या कहलाता है? सहदा कहलाता है। और इसकी एक बाकायदे प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? कि जिस पशु को वो काट रहे हैं, जैसे मुर्गे को काट रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं या फिर बकरे को काट रहे हैं, जिस पशु को वो काट रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। उसका गला क्या करते हैं? रेत करके, गला धीरे धीरे रेत करके उसको काटते हैं, ताकि धमनी के रास्ते वो ब्लड क्या हो, मतलब बाहर निकल जाए पूरी तरीके से। ठीक है। और पूरी तरीके से बाहर निकल जाने के बाद उसको अपना काम तमाम उसका करते हैं। तो ये मुस्लिम का वो सहदा कहलाता है। इसके अंदर सुअर का मांस नहीं होना चाहिए, शराब नहीं, वैध, ये सब अवैध है। मृत मांस नहीं होना चाहिए। और झटका, झटका क्या होता है? ये हिंदू और सिख लोग झटका, जैसे बकरे को काट रहे हैं, हिंदू धर्म में भी बकरे की बलि जब दी जाती है तो एक ही बार खटाक दे काट दिया जाता है। तो वो क्या है? झटका मेथड है। ये लोग रेत के काटते हैं और हिंदू सिख में झटके से, एक ही झटके में काट दिया जाता है, बलि दे दिया जाता है। तो वो झटका होता है। ये क्या होता है? मुस्लिमों में सुअर का मांस अवैध है, इसको नहीं खाना है। शराब अवैध है, पीना नहीं है। न ही शराब से युक्त कोई प्रोडक्ट को हाथ लगाना है। मृत मांस मतलब कि अगर मुर्गा मर गया है उसको ये लोग चाहे काट करके खा ले तो नहीं खाएंगे। वो जिंदा है, कोई भी प्रोडक्ट जिंदा है तो ही वो खाएंगे। झटका से, इस तरीके से वो लोग भी नहीं खाते हैं, अवैध मानते हैं, काट करके ही खाते हैं, गला रेत करके। कुछ कॉस्मेटिक वस्तुओं में क्या होता है, लोग ये कहते हैं, जैसे लिपस्टिक है, उसमें सुअर की चर्बी पड़ती है। कहां तक सही है, कहां तक नहीं सही है, ये मैं नहीं जानता। कुछ कॉस्मेटिक चीजों में कहते हैं लोग, तो उसको वो लोग यूज करने से डरते हैं। वहीं कैप्सूल, दवाओं में एक कैप्सूल होता है, उस पे ये लोग ये कहते हैं कि इसमें सुअर की चर्बी से, कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कि सुअर या फिर अन्य पशुओं की चर्बियों से बनाए जाते हैं, तो ये लोगों में वो अवैध है। लेकिन यदि मान लीजिए, अब बेसिक तरीका, मान लीजिए कि ये कोई
ये कोई दवाई है, ये कोई दवाई है और इसी दवाई को मैं भी बना रहा हूं और इसी दवाई को मेरा एक मित्र है वो भी बना रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस दवाई पर हलाल का मुहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सेम यही दवाई मेरा मित्र हलाल का इस पर मुहर लगा दे रहा है। हलाल का मुहर लगाने से क्या प्रमाणित हो गया? ये प्रमाणित हो गया कि ये पूरी तरीके से इसमें किसी भी प्रकार का शुगर का मांस नहीं है, न ही शराब से युक्त कोई चीज इसमें डाला गया है, मृत मांस नहीं है, झटका वाला मांस नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें नहीं है जिसमें मुस्लिम लोगों के धर्म को आहत पहुंचे। यदि मैं इसी दवाई को 100 रुपए में बेच रहा हूं और इसी दवाई को वो हलाल का मुहर लगा के 200 में बेच रहा है, तो लोग मेरे से न खरीद करके मुस्लिम भाई बहन उससे खरीदना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पे हलाल का मुहर लगा हुआ है और ये हलाल का मुहर ये तय करता है कि वस्तु पूरी तरीके से प्योर है, मुस्लिम धर्म के अनुसार बना हुआ है, किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है जो मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाता हो। सेम इसका मकसद यही है। तो इससे क्या दुरुपयोग हो रहा था? योगी सरकार ने क्यों इसको बैन किया है? इससे यही दुरुपयोग हो रहा था कि लोग इस पे हलाल का मुहर लगा दे रहे थे और अपने प्रोडक्ट को मुस्लिम भाई बहनों में या फिर अन्य मुस्लिम भाई बहनों में लोग क्या कर रहे थे, इसको देखते ही ये समझ जा रहे थे कि ये पूरी तरीके से पाक है। जबकि आप जानते होंगे दवाओं में भी शुगर की चर्बी वगैरह कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, किसी अन्य जानवरों का कॉस्मेटिक लिपस्टिक है, यदि लिपस्टिक का भी फार्मूला वही लगेगा। यदि मैं बना रहा हूं, मेरा दोस्त बना रहा है, मैं हलाल का मुहर नहीं लगाया हूं, वो हलाल का मुहर लगाया है, अगर मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, वो 200 में बेच रहा है, तो मेरे से न खरीदकर मुस्लिम भाई बहन किससे खरीदना पसंद करेंगे? 200 वाले से खरीदना पसंद करेंगे। यही काम होता है। कुछ ऐसे देश में, कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहां पे वो क्या करते हैं, हलाल से युक्त यदि मुहर नहीं लगा हुआ है तो वो आपका क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। आगे हम लोग चर्चा इसकी करने वाले हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में किसी प्रोडक्ट पर हरा मुहर लगा रहता है तो वो मान लिया जाता है पूरी तरीके से पाक है, किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है जिसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है या हिंदू धर्म को आहत हो रहा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म में यदि हलाल का मुहर किसी भी खाद्य पदार्थ पर लगा हुआ है तो मुस्लिम भाई बहन ये मान लेते हैं कि यह पूरी तरीके से प्योर है और हमारे धर्म के अनुसार बनाया हुआ यह प्रोडक्ट है। सेम इसका मतलब एक लाइन में यही हुआ। ये बहुत अधिक लाभ कमाने तक ये प्रयोग किया जा रहा था। लोग इसको दोगुना करके तिगुना करके सिर्फ मात्र इसके मोहर लगा देने से अपना प्रोडक्ट का सेल दोगुना या तिगुना रेट पे बेच रहे थे। इसीलिए योगी सरकार ने क्या किया है, अपने वहां इस प्रोडक्ट से युक्त किसी भी खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रयोग और भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। सेम इसका यही मकसद है। साथियों, अब बात करते हैं ये हलाल प्रमाण पत्र होता क्या है और ये कैसे बनता है, कहां से बनता है। अगर हम बात करते हैं हलाल प्रमाण पत्र की, जो मैंने बताया है कि ये लगा देने से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये मानकों को पूरा करता है। किसके मानकों को? मुस्लिम धर्म के मानकों को यह पूरा करता है पूरी तरीके से। कौन जारी करता है यह? तो इस्लामिक कानून वाले देशों के इस्लामिक संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत में कुल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो यह प्रमाण पत्र जारी करती हैं, जिनमें से कई कंपनियां हैं जैसे कि कह लीजिए कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र। ऐसे 12 कुल कंपनियां हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। इन्हीं 12 कंपनियों में से 8 कंपनियों को मतलब कि इस पर जांच बिठाई गई है और अवैध घोषित कर दिया गया है। अब उस पे ये लोग अपना अब हलाल सर्टिफिकेट वाले जो जारी करते हैं ये लोग अपना सफाई दे रहे हैं कि हम लोगों की एजेंसियों को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जब ये सर्टिफिकेट बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो जब भी ये सर्टिफिकेट बनने का प्रोसीजर होता है, जो होता है, मान लीजिए कि हमने कोई कंपनी बैठा लिया और हम हलाल सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई मतलब FASSAI, इसका लाइसेंस यदि मेरे पास है तभी यह सर्टिफिकेट बन पाएगा। ये क्या करता है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और ये काम ये करता है कि ये खाद्य पदार्थ जो है पूरी तरीके से मानक से युक्त है और ये किसी भी प्रकार से किसी को भी मतलब कि खाने से गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसका जांच करना इसका काम होता है। तो यदि ये है तभी ये हलाल सर्टिफिकेट बनेगा। ये लोग इनकी कंपनी के द्वारा आपके कंपनी में आते हैं जांच करने के लिए कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ये पूरी तरीके से सही है या फिर नहीं सही है। इसका सर्टिफिकेट जारी करने का एक भी रुपया नहीं लगता है। पैसा किसका लिया जाता है? जो लोग ये जांच करने आते हैं उसका ये पैसा लेते हैं। जांच करने का खर्च का, आने जाने का, इसका पैसा ये लोग लेते हैं। सर्टिफिकेट का एक भी रुपया नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी बैठा करके घूस वगैरह दे करके और ये लोग अपना हलाल सर्टिफिकेट पा ले रहे थे और अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से और दोगुने तिगुने रेट पे बना रहे थे। बस यही मामला उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको बैन किया है।
साथियों, इससे फायदा क्या होता था कि इस्लामिक देशों में सेल आसानी से हो जाता था, क्योंकि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पे यह प्रतिबंधित है। मतलब कि आपके प्रोडक्ट पर यदि हलाल सर्टिफिकेट का मुहर नहीं लगा हुआ है तो यह प्रोडक्ट उस इस्लामिक देश में नहीं बिकेगा। यह हलाल प्रमाणित मान्य ही कुछ देशों में ये हलाल प्रमाणित जो सर्टिफिकेट है, जो मुहर है, वही मान्य है, वही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ में कितने परसेंट ऐसे रखते हैं, तो 19% हलाला प्रोडक्ट का अपना वर्चस्व रखते हैं। फूड मार्केटिंग में मुस्लिम समुदाय के लिए यह आकर्षण बना हुआ था और मुनाफा का एक केंद्र बना हुआ था, क्योंकि इसको मुहर सिर्फ लगा देने मात्र से ये अपने प्रोडक्ट को मनमाना रेट पर बेच रहे थे। साथियों, अगर बात करते हैं कि हिंदू में भी क्या ऐसा कुछ होता है क्या, 3 साल पहले एक न्यूज शायद आपने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन 3 साल पहले पतंजलि बाबा रामदेव का बहुत बड़ा एक ब्रांड एम्बेसडर कंपनी है। बाबा रामदेव खुद अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके प्रोडक्ट पर 3 साल पहले यह सुनने को आया था कि उन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेट बनवा लिया है और उनके प्रोडक्ट जैसे नमक पेस्ट आदि पर और इत्यादि चीजों पर इसकी मुहर लगाई जा रही थी। जब इसकी पुष्टि की गई तो सिर्फ इसलिए, इसका मतलब ये नहीं था कि उसमें सुअर का मांस नहीं पड़ रहा था, किसी और चीज का मांस पड़ रहा था या फिर मृत चीजों का मांस पड़ रहा था, शराब से युक्त था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्र इसलिए इसकी मुहर लगाई जा रही थी क्योंकि यह कुछ जगह ये पूरी तरीके से बैन है। यदि मुहर है तभी इसका सेल किया जा सकता है। साथियों, आई होप आप लोग समझे होंगे कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाला ये मामला क्या था, क्यों बैन किया गया है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग कर लिया इस सेशन में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।